जींद के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इनमें से एक है रेस्पिरेटरी संक्रमण इन्फ्लुएंजा। फ्लू संक्रमण एक सीजनल रोग खांसी और छींकने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। एक बार संक्रमित होने के बाद 5-7 दिन तक बनी रहती है यह बीमारी और किसी भी उम्र में या किसी भी स्थिति में हो सकती है। ऐसे में इनसे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और फ्लो रेस्पिरेटरी संक्रमण के मरीज से उचित दूरी बनाकर रखने चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि इस बीमारी से कैसे बचना चाहिए। आपको सुनाते हैं खास रिपोर्ट। सर, सीजनल फ्लू चला हुआ है, क्या कुछ देखिए, लगातार जो बढ़ती हुई ठंड है और पिछले लगभग काफ़ी दिनों से 2-3 सप्ताह हो गए हैं कि जो सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बढ़ती हुई ठंड और जो शीत लहर है इसका प्रकोप लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर देखने में आ रहे हैं। और शीत लहर के चलते जो निमोनिया है वो उस तरह के पेशेंट भी हमारे पास जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। पुराने पेशेंट हैं जो अस्थमा के, उनके अंदर एक्यूट अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको एमरजेंसी सिचुएशन से का सामना करना पड़ता है। और हम लोग इनको ऐसे पेशेंट्स को जो है वो एडमिशन करते हैं, दाखिल करते हैं। उसके उपरांत ही ऐसे मरीजों का जो है वो उपचार संभव हो पाता है। अगर हम बात करें फ्लू लाइक सिम्टम्स में, तो उसके अंदर जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो खांसी, जुकाम और बुखार के साथ हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं। और जो टोटल ओपीडी हमारे पास है उसमें से अधिकतर मरीज जो है वो केवल फ्लू और निमोनिया जैसे सिम्टम्स के ही हैं। इसके अलावा बुखार के साथ बाकी पेशेंट जो है वो हमारे पास जो है यहाँ ओपीडी के अंदर पहुँच रहे हैं। ओपीडी में सर क्या कुछ बदलाव आया? ओपीडी बढ़ रही है या कुछ इससे? देखिए, टोटल ओपीडी जो है हमारी वो लगभग 1000 के करीब की जो पेशेंट्स है हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। और टोटल ओपीडी जहाँ पेशेंट जो है वो घर से बाहर निकलने में असमंजस और संकोच करते हैं शीत लहर और ठंड के चलते, वहीं अगर हम बात करें कि बढ़ने की ओपीडी की, तो जो यूआरआई, निमोनिया या अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनकी ओपीडी के अंदर लगभग 10 से 20% जो है इजाफा हुआ है। यानी कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं फ्लू लाइक या निमोनिया के वो बढ़े हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह की हिदायतें भी समय समय पर हम लोग जो है वो जारी करते रहते हैं कि बहुत अधिक ठंड है, छोटे बच्चे व बड़े बूढ़ों का विशेष ध्यान रखा जाए, घर से बाहर ना निकलें। और यदि बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो अपने आप को पूरी तरह से गर्म वस्त्रों से ढक करके निकलें। मोजे और कैप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गर्म चीज़ों का खाने पीने में सेवन करते रहें। रात को सोने से पहले जो स्टीम और भाप लें। और पानी भी जहाँ तक हो सके वो थोड़ा सा गर्म करके अगर निवाया करके हम लोग सेवन करें तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। सुनने में ऐसा आ रहा है सर, खांसने से, छींकने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये जो है संक्रमण फैल रहा है। फ्लू जो है वो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो खांसी की भी ऐसी होती हैं, कुछ इन्फेक्शन जो एक दूसरे से स्प्रेड कर जाते हैं। लेकिन सिंपल ड्राई जो कफ है वो इंडिविजुअल तक ही सीमित रहती है, जो पेशेंट होता है उसी तक ही। और जो जुकाम में, जिसमें फ्लू में जुकाम हो जाता है, वो जुकाम जो है वो एक दूसरे से फ्लू लाइक सिम्टम वो स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि खांसने और छींकने से वो एनवायरनमेंट में जो है आसपास के एरिए में रह जाते हैं और दूसरे व्यक्ति जो उसके संपर्क में आते हैं उस व्यक्ति को भी ये फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अपना दूरी बना करके रखें। और जिस पेशेंट को इस तरह की दिक्कत हो वो अपना रुमाल या हैंकी का इस्तेमाल करें या मास्क लगा करके मुंह को ढक कर के रखें। और जगह जगह पर जो है वो स्पिट ना किया जाए, थूका ना जाए। और छींक आए तो उसको रुमाल से या मास्क से कवर किया जाना चाहिए। थैंक यू सर। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।